नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात की जाए तो नीमच को सौगातों पे सौगातें मिलती जा रही है। जिससे अगर बात करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नीमच के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो वहीं अगर बात करें तो एक बार फिर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने एक बड़ी सौगात नीमच जिले वासियों को दी है। किस तरह की ये सौगात है, क्यों आने वाला वक्त लोकसभा चुनाव का, उससे पहले लगातार नीमच को सौगातें मिलती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है सांसद महोदय सुधीर जी गुप्ता। उनसे बात करें किस तरह की सौगात नीमच को मिलने वाली है और किस तरीके से लगातार वे प्रयास करते आ रहे हैं नीमच के विकास को लेकर और नीमच को आगे बढ़ाने को लेकर। सुधीर जी, किस तरह की जो है योजना और किस तरह का विकास जो है और सौगात नीमच को मिली है? नहीं, नीमच एक बढ़ते हुए शहर के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है और इसीलिए नीमच को ऐसी सुविधाओं से लबरेज रखना ये जनप्रतिनिधि का दायित्व रहता है। तो नीमच बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन डलकर नीमच को जंक्शन के रूप में स्वरूप देना था, वो कदम हमारा आगे बढ़ चुका है और अमृत स्टेशन की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 तारीख को की। हमने बधाई भी दिया भारत सरकार के मंत्री जी से और आग्रह किया कि हमारा एक विषय पेंडिंग रखा है नीमच सिंगोली बेहू रावत भाटा कोटा नई रेलवे लाइन का। तो माननीय मंत्री जी ने 27 फरवरी को पत्र जारी किया और उसमें 5,03,25,000 रुपये उसके सर्वे के लिए प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृत किए हैं और ये फाइनल लोकेशन सर्वे है। फाइनल लोकेशन सर्वे का यही मतलब होता है कि अब वहां नई रेल लाइन डलेगी, उसके लिए एक फाइनल प्रपोजल तैयार हो जाएगा। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नीमच बड़ी सादड़ी, नीमच सिंगौली कोटा ये 2 सेपरेट लाइनें नीमच को मिली है। तो साथ साथ नीमच से चित्तौड़ और नीमच से रतलाम ये दोहरीकरण भी मिला है। सही मायने में अमृत स्टेशन बनने की पूर्णता और इस नई लाइन के कारण नीमच को मिली है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा नीमच की जनता को भी और माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने नीमच को फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए चुन लिया है। सुधीर जी, अगर बात करें तो रेलवे के जो योजना है उनको लेकर और नीमच के विकास को लेकर लगातार नीमच की जनता भी मांग करते आ रही थी और आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे। तो कितने गर्व की बात है कि नीमच को ये सौगातें मिली है। मैं तो आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा, मीडिया के भाइयों को जो सकारात्मक तरीके से मेरा साहस बढ़ाते रहते हैं और मुस्तफा भाई तो चर्चाओं में हमेशा कहते रहते हैं, सारे ऐसे मीडिया के मेरे जो सकारात्मक तरीके से मुझे उत्साहित करते हैं और उसका परिणाम है कि आज नीमच में ओपियम फैक्ट्री है तो सीपीएस का नया यूनिट आया है, बायो टेक्नोलॉजी पर आधारित पार्क आया है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में अद्भुत योजनाएं नीमच जिले को मिली है। तो मैं समझता हूं कि 2 या 3 महीने के अंदर हम पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर भी नीमच को ला पाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि कूनो के बाद चीता प्रोजेक्ट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसलिए पर्यटन को भी नए पंख नीमच जिले को लगने ही वाले हैं। सुधीर जी, अगर बात की जाए तो जब नीमच सीएम आए तो उस वक्त मंच से आपने पोस्टर आने की छनाई के लाइसेंस को लेकर एक बात रखी थी, तो कब तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? देखिए, एक बात है कि पोस्ता दाना एक प्रक्रियाबद्ध व्यवस्था है। इसमें जो तकनीकी त्रुटियां हैं उसके लिए हम लगातार सरकार के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और मैं तो हमेशा सहयोगात्मक भूमिका में रहता हूं कि ये नीमच का बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन वाला और पॉपी सीड्स का मार्केट है, जो अवैध गतिविधियों में न उलझते हुए इसके लीगल प्रोसेस की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे आज ये कहते हुए खुशी हो रही कि आज मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी से और सभी अधिकारियों से आज मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनको यही कहा कि जो 1995 के बाद के लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जो पेंडिंग खड़े किसान हैं, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 30-40 हजार अतिरिक्त पट्टे और देने का मन बनाया है, उसमें हमारी मानसिकता है कि 1995 के बाद के किसान उसमें जुड़ जाएं। तो भारत सरकार लगभग उस पर सहमत हो गई और उसने नीचे सर्वे भी सारे करा लिए हैं। सारे किसानों को जो अवेलेबल डाटा है उसके आधार पर ऑनलाइन होने की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। तो निश्चित रूप से हमारा पॉपी सीड्स का उत्पादन बढ़ेगा, पॉपी हस्क यानी डोडा चूरा का उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने की स्थिति में सीपीएस का नया फैक्ट्री प्रारंभ हो गया है और अब बचता है सीड्स।
ये नीमच मंडी देश भर में सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है। इसलिए मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते इस मंडी को नियमित रूप से संचालन करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संकल्पित हूँ। सुधीर जी, अगर बात की जाए तो क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव से पहले नई अफीम पॉलिसी जारी कर दी जाएगी? नहीं, देखिए अभी इसकी आवश्यकता तो नहीं है। अभी तो नीतिगत निर्णय ये हो गया है, तो पॉलिसी का अंग ये बन ही गया है। अब उसे कब कैसे कहाँ करना है, तो चूंकि अफीम की खेती सितंबर के बाद प्रक्रिया में आती है और इसीलिए हम लोकसभा चुनाव के बाद ये जो अनाउंसमेंट ही है एक तरह से ये कि 95 के बाद के किसानों को ऑनलाइन कर लिया है इन लोगों ने और इसीलिए पट्टे बढ़ने हैं, ये सरकार ने शायद स्वीकृति दी है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पॉलिसी का पार्ट बनेगा। सुधीर जी, एक वक्त था जब 1 लाख से नीचे पट्टे हुआ करते थे और अब जो जिस तरीके से 1 लाख से अधिक पट्टे हैं, और दूसरी तरफ आपने सीएम साहब की सभा में कहा है कि 50,000 पट्टे और किसानों को मिलेंगे, तो कितनी गर्व की बात है इस अफीम उत्पादक क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए। नहीं, देखिए मैं जब सांसद बना था तब 15,000 के आसपास ही अफीम किसान चिन्हित थे और जो किसान चिन्हित थे उसमें से ओलावृष्टि के कारण जो कट गए थे उसके बाद लगभग 15,000 किसान के आसपास ही बच जाते थे। आज देश में ये लाइसेंस 1,15,000 रिकॉर्ड पर हैं और 35-40 हजार बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ ये 1,045 से 1,60,000 लाइसेंस ही सहज रूप से हमारे क्षेत्र और देश को अवेलेबल रहेंगे। मैं एक बात और बीच में टोक रहा हूँ कि सिंगोली से इस जावद विधानसभा से नीमच तक की बड़ी लंबे समय की मांग थी, इसलिए क्षेत्र में भी प्रसन्नता होगी क्योंकि सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि फाइनल सर्वे रेलवे का, रेल पटरियों का अब जारी हो गया पत्र। धन्यवाद। ये थे सांसद सुधीर गुप्ता जिनसे हमने बात की किस तरीके से नीमच को लगातार विकासों की सौगात मिलती जा रही है।